हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट को इंग्लिश सीखते वक्त समझना ज़रूरी होता है, टेंसेस। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। टेंसेस हमें बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है, क्या वो अभी हो रहा है, कल होगा या फिर पिछले टाइम में हो चुका था। अब सबसे पहले हम ये समझ लीजिए कि टेंसेस क्या होते हैं। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस शो अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। दे टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, whether it's in the past, present or future. English has three main tenses: past tense, present tense and future tense. Past tense shows that something happened before now. Present tense shows that something is happening now or happens regularly. Future tense shows that something will happen later. तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये उन एक्शंस के लिए होता है जो रेगुलरली होते हैं या हैबिचुअल होते हैं। जैसे कि जब आप कह रहे हो आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, तो ये एक हैबिट को बताता है। एग्जाम्पल, मैं हर दिन सुबह ईट करता हूँ, मतलब मैं हर दिन सुबह खाता हूँ। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, हम बात कर रहे होते हैं किसी एक्शंस के बारे में जो पास में हो चुका हो, लेकिन उसका रिटन माई होमवर्क, उसका रिजल्ट अभी रिविलेंट है। एग्जाम्पल, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, ये उन एक्शंस के लिए होता है जो अभी हो रहे होते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो आई एम ईटिंग डिनर राइट नाउ, तो एक्शन अभी चल रहा है। एग्जाम्पल, मैं अभी ईटिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी खाना खा रहा हूँ। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उन एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में शुरू होकर अब तक चल रहे हैं। यह टेंस एक्शंस के ड्यूरेशन को शो करता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये टेंस एक्शन के कंटिन्यूशन को दिखाता है। अगर एक्शन अभी भी हो रहा है तो हम स्टिल या येट यूज़ करते हैं। जैसे दे हैव बीन वेटिंग, ये टेंस का रिजल्ट भी दिखाता है। जैसे आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग। अब अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पिछले टाइम में हो चुके हैं। जैसे आई विजिटेड माय फ्रेंड यस्टरडे, ये एक फिनिश्ड एक्शन है। एग्जाम्पल, मैं कल अपने दोस्त के घर विजिटेड गया था। आई मीन्स मैं अपने दोस्त के घर कर घूम के आया था। अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, ये उस वक्त यूज़ होता है जब कोई काम पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा था। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड, ये एक ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है। एग्जाम्पल, मैं टीवी वॉचिंग कर रहा था जब तुमने कॉल की। इसका मतलब जब तुमने बुलाया तब मैं टीवी देख रहा था। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब होता है जब किसी काम को पास्ट में दूसरे काम के होने से पहले कंप्लीट किया गया हो। इस टेंस से हम ये बताते हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले हो गया था। जैसे शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। यहाँ पे हैड लेफ्ट पहले का काम है और अराइव बाद में हुआ। ये टेंस अक्सर उन सिचुएशंस में यूज़ होता है जब हम किसी एक्शंस की पुरानी सीक्वेंस को दिखाना चाहते हैं। अगर दो काम एक ही समय पे होते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब एक काम दूसरे का कारण हो। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उन एक्शंस को दिखाता है जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले एक लंबे समय तक चल रहे थे। ये टेंस ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करता है। जैसे शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब है पढ़ाई 2 घंटे से चल रही थी। ये टेंस तब यूज़ होता है जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के इंटरप्ट होने से पहले हो रहा हो। जैसे आई हैड बीन वर्किंग व्हेन शी कॉल्ड। ये टेंस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है और हमें बताता है कि एक्शन का ड्यूरेशन क्या था। ये टेंस किसी काम के कंटिन्यूटी को पास्ट में हाईलाइट करता है।
अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर सिंपल टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक्शन के बारे में फ्यूचर में बताना हो, जैसे आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। ये बताता है कि आप फ्यूचर में कुछ करेंगे। एग्जाम्पल, मैं कल मार्केट विल गो जाऊँगा। विल गो मीन्स जाऊँगा। यहाँ पर मैंने विल गो और जाऊँगा अलग अलग इसीलिए लिखा है जिससे कि आपको बिना स्ट्रक्चरल के ये याद हो जाए। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, ये उस केस में होता है जब आप बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय टुमारो। ये बताता है कि कल तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैं कल तक अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँगा। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है जब आप बताते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पे कंटिन्यूअसली हो रहा होगा, जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। ये बताता है कि 8 बजे पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम्पल, मैं 8 बजे स्टडिंग कर रहा हूँगा, मतलब मैं 8 बजे पढ़ाई कर रहा हूँगा। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को दिखाता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक चल रहे होंगे। ये टेंस एक्शंस के ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करता है, जैसे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। इसका मतलब है कि अगले साल तक काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। ये टेंस तब यूज़ होता है जब कोई एक्शन फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है, जैसे शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय द टाइम आई अराइव। ये टेंस फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में होता है और हमें बताता है कि एक्शन फ्यूचर में एक लंबे समय तक चल रहा होगा। ये टेंस किसी काम की कंटिन्यूटी को फ्यूचर में हाईलाइट करता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन कब हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अगर आप टेंसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डेली प्रैक्टिस करें और इन टेंसेस को अपनी बातें बोलते वक्त यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।